बिहार की नवादा लोकसभा सीट की, जहां विकास के मुद्दे जातीय समीकरण के सामने गौण हो जाते हैं, जिसे राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। भूमिहार और यादव बाहुल्य वाली सीट पर इस बार बीजेपी टेंशन की और ज्यादा उनकी बढ़ चुकी है, क्योंकि राजवंशी वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। पार्टी ने पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक को यहां पर प्रचार में उतार दिया है। तेजस्वी यादव ने यहां पर अति और पिछड़ा वोट बैंक साफ कर श्रवण कुशवाहा को टिकट यहां दिया है, जबकि बीजेपी से राज्यसभा सांसद और पीएम मोदी के करीबी विवेक ठाकुर मैदान में हैं। विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, जो बिहार की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पिछले 3 चुनाव से यह सीट एनडीए के पास है, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ने प्रचार में पूरा जोर यहां पर लगा दिया है। तो पिछले 3 चुनाव का आपको बता दें, ये सीट एनडीए के पास है, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो आसान नजर नहीं आ रहा है। चुनौतियां काफी यहाँ रहने वाली है। एनडीए के सामने भी चुनौती होगी। तेजस्वी यादव ने प्रचार में हालांकि पूरा जोर जरूर यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन जब परिणाम आएंगे तो देखना होगा कितना दिलचस्प यहाँ पे मुकाबला ये रहने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों? मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। अब की बार इतिहास लिखेगा नवादा। खिलेगा कमल या समीकरण बदलेगा। लाखों में बहालियां हम लोगों ने कराने का काम किया। मात्र 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया है, वो 17 साल में भी भाजपा और हमारे चाचा ने नहीं किया है। केवल ठगने का काम किया। चाचा जी तो पलट गए। कि पलटे नहीं होते तो अब तक हम रहते तो 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाता। 10 लाख लोगों। भूमिहार और यादव बाहुल सीट नवादा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दरअसल बिहार की सीट पर स्थानीय मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहते हैं। भूमिहार और यादव समुदाय के अलावा कुशवाहा, वैश्य और मुस्लिम वोटर भी अहम भूमिका निभाते हैं, और यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नवादा में रैली करके अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। तो 15 अप्रैल को बीजेपी उम्मीदवार के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नवादा में गरजे थे। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ इस बार नवादा की जनता ने ठान लिया है कि बाहरी को बाहर कर देंगे और घर के अपना बेटा को सांसद बनाएंगे। और ये जब सांसद बनेंगे तो नेता बनकर के नहीं, बल्कि बेटा बनकर के आप लोगों की सेवा करेंगे। 2.5 करोड़ गरीबों को घर में बिजली की फ्री में कनेक्शन, डिजिटल इंडिया का सपना साकार हो रहा है। एक तरफ मोदी जी भारत को डिजिटल युग में ले जा रहे हैं और दूसरी तरफ आरजेडी और उनके लोग आपको लालटेन युग की ओर पीछे धकेल रहे हैं। यही कहने के लिए हम लोग आपके पास आए। भगवान महावीर और बुद्ध ने नवादा की धरती से कभी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया था, लेकिन ये इलाका लंबे समय तक जाति हिंसा और नक्सलवाद से प्रभावित रहा। मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रही नवादा नगरी लंबे वक्त से राजनीति की प्रयोगशाला बनी रही। यहाँ स्थानीय से ज्यादा बाहरी प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी ने नवादा से इस बार राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता विवेक ठाकुर को टिकट दिया है। पीएम मोदी के करीबी विवेक ठाकुर 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। विवेक ठाकुर के सामने हैं आरजेडी के उम्मीदवार श्रवण कुशवाहा। इसके पहले वो विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। जातीय गणित सेट करने के लिए तेजस्वी यादव ने श्रवण कुशवाहा पर दांव लगाया है, लेकिन उन्हें विनोद यादव की बगावत भारी पड़ रही है। टिकट नहीं मिलने से पूर्व मंत्री राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव बागी हो गए हैं और निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। विनोद यादव नवादा शहर से आरजेडी के विधायक विभा देवी के देवर हैं। देखिए, हम लोगों ने जा रही थी
पर अब नहीं। और पहले ही हम लोगों ने कहा कि चुनाव मैं नहीं, चुनाव यहाँ के एक एक आवाम, एक एक मतदाता, वह चाहे औरत हो, मर्द हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो या अगड़ा हो, कोई पटना हो, मुंगेर हो, बाढ़ हो, बख्तियारपुर हो, या इधर उधर नहीं जन्म लिया। हम लोगों ने नवादा के पैदाश है, नवादा की धरती पर जन्म लिया है, नवादा का नमक खाया है, बहुत नीचे से यहाँ तक आए हैं। तो स्वाभाविक है कि आज मुझे मौका मिल रहा है इस नमक का फर्ज अदा करने का, तो आने वाला समय में हम निश्चित तौर पर करेंगे। जनता का प्यार तो अभी इतना मिल रहा है कि चुनाव अगर कल हो जाए तो ये आपका प्रश्न समाप्त हो जाएगा। नवादा की जनता मन बना के बैठी हुई है। नवादा की जनता दो बात से बहुत हर्षित है कि ये पारंपरिक रूप से नवादा जो है हमारे विचार की भूमि रही है। 1960 के दशक से हमारे लोग यहाँ जनसंघ काल से जीतते हुए आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है और यहाँ की आम जनता जो है, रोम रोम में कमल है नवादा में। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन नवादा में इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं है। इस बार बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा भी हावी है। नवादा का चुनावी इतिहास देखें तो अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें 14 बार नवादा की जनता ने बाहरी उम्मीदवारों को जिताकर संसद भेजा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भले ही ये सीट एनडीए के कब्जे में है, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता प्रचार में पूरा दम लगा रहे हैं। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। जातीय गणित के साथ इस बार विकास और मोदी मैजिक भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर बागी विनोद यादव वोट बैंक में सेध लगा लेते हैं तो बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर को फायदा मिलेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव का गणित बीजेपी को टेंशन दे रहा है। नवादा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभाएं आती हैं और जिसमें 3 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी और जेडीयू के खाते में सिर्फ एक सीट है। 18 साल से है, 18वां साल हमने कभी अपने किसी परिवार को आगे बढ़ाया? कोई जानता हम लोगों के परिवार को? लेकिन आप देख लीजिए, इन लोगों को जब मौका मिलता है तब पति पत्नी, बाल बच्चा, बेटा बेटी, इन्हीं सबको आगे बढ़ा रहा है। कितना लोगों को इस बार टिकट दे रहा है? तो याद करिए, लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे जिस जाति के, हम सब जाति के लोगों को कहेंगे। तो जो अब जिस जात का लोग कर रहे हैं, अपने अपने में कर रहे हैं, तो हम तो उनको भी कहेंगे कि आपको कहे नहीं करता है। बीजेपी के उम्मीदवार नवादा से जाति गणित के साथ साथ मोदी मैजिक और गठबंधन में शामिल चिराग पासवान के भरोसे हैं। 2019 में इस सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार चंदन सिंह ने बीजेपी और जेडीयू के समर्थन से बड़ी जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवादा में कमल खिलाया था। अब देखना यह होगा कि इस बार 19 अप्रैल को नवादा की जनता किसे चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी बीते दिन ही बिहार पहुंचे थे। बिहार की धरती से खूब वो बरसे भी थे विरोधियों पर और पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पूरा जिम्मा संभाल रखा है। चुनाव प्रचार कैसे में नवादा का चुनावी समीकरण क्या है, आइए आपको ये भी समझा देते हैं। नवादा का चुनावी समीकरण अब आप समझिए। नवादा की सीट पर भूमिहार और यादव वोटर यहां पर हार और जीत को तय करते हैं। अच्छा खासा इनका प्रभाव इस सीट पर माना जाता है, भूमिहार और यादव का। बीजेपी का ये गढ़ रही है। पिछले 3 चुनाव से एनडीए का कब्जा नवादा सीट पे रखा है, इसीलिए इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। श्रवण कुशवाहा के जरिए पिछड़ों को आरजेडी अब यहां पर साथ रखी है, कोशिश की जा रही है। विनोद यादव की बगावत
बगावत से तेजस्वी का गणित यहां पर बिगड़ा हुआ है। फिलहाल पूर्व आरजेडी नेता विनोद यादव निर्दलीय चुनाव अब लड़ रहे हैं, इसी वजह से आरजेडी का गणित बिगड़ गया है, समीकरण बिगड़ गया है। नवादा से विधायक विभा यादव के देवर है विनोद यादव। विधानसभा की 6 सीटों में एनडीए के पास सिर्फ यहां 2 सीट है। नवादा सीट का ये चुनावी समीकरण आपको बता रहे हैं। मोदी लहर, विकास और रोजगार अहम चुनावी मुद्दा नवादा में माना जाता है। बाहरी और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी यहां पर लगातार उठता रहा है और इस बार भी उठ रहा है। इसके अलावा अब आपको जातीय समीकरण बता देते हैं नवादा सीट को लेकर। यहां पर कुल वोटर कितने हैं? 20 लाख की संख्या में कुल वोटर यहां पर है। भूमिहार की संख्या 30% है। यादव यहां पर तकरीबन 25%, SC ST 15% और मुस्लिम यहां पर 5% और सीधे तौर पर भूमिहार और यादव इस सीट पर हार और जीत को तय करते हैं। अच्छा खासा प्रभाव नवादा में इनका है। अब आपको लोकसभा चुनाव 2019 में यहां पर किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिला था ये समझा देते हैं। चंदन सिंह LJP से यहां पर 52.59% वोट प्रतिशत इनका रहा था चंदन सिंह का। विभा देवी आरजेडी से 36.88% इन्हें वोट प्रतिशत मिले थे। लोकसभा चुनाव 2019 का ये देखा आपने वोट प्रतिशत। अब 2014 का आप समझ लीजिए। गिरिराज सिंह बीजेपी से 44.12% वोट प्रतिशत रहा था और राज बल्लभ प्रसाद आरजेडी से हैं, इनका वोट प्रतिशत रहा था 28.28। 2019 लोकसभा चुनाव और 2014 लोकसभा चुनाव का ये वोट प्रतिशत आपने देखा नवादा सीट पर। नवादा सीट जहां पर भूमिहार और यादव वोटर हार जीत को तय करते हैं, लेकिन फिलहाल इसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पिछले 3 चुनाव से एनडीए का पूरी तरह से कब्जा नवादा सीट पर रखा गया और इस बार भी पूरी कोशिश है बीजेपी की एनडीए की इस सीट को लेने की। और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद बिहार पहुंचे हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जनता से वोट की अपील भी की है। हालांकि आरजेडी की बात की जाए यहां पर तो आरजेडी का गणित यहां पे जरूर बिगड़ता हुआ दिख रहा है और इस बिगड़ते गणित की वजह है विनोद यादव। यहां पर पूर्व आरजेडी नेता रहेंगे विनोद यादव। इस बार वो निर्दलीय चुनाव नवादा सीट से लड़ रहे हैं। नवादा से विधायक विभा यादव के देवर हैं ये विनोद यादव। लेकिन विधानसभा की जो 6 सीटें यहां पर आती हैं उनमें एनडीए के पास सिर्फ 2 सीट है। मोदी लहर, विकास और रोजगार एक अहम चुनावी मुद्दा नवादा की सीट पर है जो इस बार भी उठ रहा